थोड़ा सा पहले एक इत्र की मार्केट पड़ती थी। इत्र समझते हो ना क्या होता है? सेंट। सेंट की मार्केट पड़ती थी। तो जैसे ही वो उस मार्केट में अंदर घुसी, वहाँ इतनी ज़्यादा खुशबू इत्र की उसको पहली बार गई थी, आई कि उसको चक्कर आ गए। चक्कर आ गए और वो गिर गई। अब लोग दौड़ के आए, लोगों ने देखा अरे महिला गिर गई। तो लोगों के पास वहाँ दवाई तो कुछ थी नहीं, वो क्या कर रहे, कोई थोड़ा बहुत पानी छिड़क रहा, कोई इत्र अच्छे से अच्छा दुकान का इत्र सुंघाने में लगा। अब जब भीड़ लगी तो मछली मार्केट की तरफ से भी लोग आने लगे। उसमें वो महिला भी आई जो उसकी दोस्त थी। उसने देखा अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, माय बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा हटो, सब हट जाओ, तुम लोग इसको मार डालोगे। लोग बड़े चकित हुए, बोले अरे हम इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहती है कि मार डालोगे, कि हटो ये ऐसे नहीं उठेगी। उसने पास में उसकी पोटली गिर गई थी, उसको उठाया, उस पर पानी छिड़का। सूखी मछलियों पे जब पानी छिड़का गया तो क्या होता है? बदबू आती है ना। उसने उसको थोड़ी देर उसके सीने पे रखा। महिला उठी, उस गले मिली आपस में और उसने कहा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा इत्र सेंट कहीं है तो कहाँ है? मेरी पोटली में। अब वो सही कह रही थी या गलत कह रही थी? सही कह रही थी। मछलियों में सबसे बढ़िया सेंट है। ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि बुद्ध ने कहा अगर लंबे समय तक किसी व्यक्ति को गुलामी में रखा जाए, बदबू में रखा जाए, तो उसे खुशबू का एहसास होना बंद हो जाता है। अभी तो कहानी आप कहोगे कहानी सुनाई भैया ने, आया बड़ा चल के, आया था हापुड़ से बड़ा प्रिंसिपल, ऐसी कहानी हमने बहुत सुनी है। अब आ जाते प्रमाण पे। मैं ज़्यादा किताबी बात नहीं करता क्योंकि बुद्ध को पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, तो बुद्ध ने कहानियों से समझाया, शायद आपको याद रह जाए इसलिए समझा। अब आते प्रमाण पे। अब इत्र की मैंने बात की थी, मुझे बताओ इत्र में से खुशबू आती है बदबू आती है? लेकिन आप में से कितनों ने देखा होगा अगर घर में इक्का दुक्का, वैसे तो अभी हमारे समाज में इतने बढ़िया इतने लायक लड़के हुए नहीं या लड़कियां, फिर भी इक्का दुक्के ने कहीं सुन लिया देख लिया और लगा के चला गया पापा के पास, तो पापा गाली देते हैं या कहते हैं बहुत बढ़िया? क्या कहा माँ जी ने? अब मुझे ये बताओ कि इत्र में से बदबू आती है खुशबू? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें कभी आदत नहीं। अब आते हैं पसीने पे। पसीने में से बदबू आती है खुशबू? अब जो अंकल जो पिताजी कह रहे थे कि इत्र में से बदबू आ रही है, वो पसीने में लथपथ खेत में से काम करके आए हैं, उनमें से बदबू आ रही है खुशबू? बदबू आ रही है। लेकिन वो किसको कह रहे हैं? दूसरे को। अब आ जाते हैं दूसरे उदाहरण पे। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे ऐसे क्लियर होगा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से। गोबर में से खुशबू आती है बदबू आती है? मुझे बताना कितने लोग गोबर को देख के तुम में से नाक भींचते हैं? लेकिन अगर कोई शहर का व्यक्ति, देखो मेरा बराबर में, हालांकि मुझे आ रही है, मैं रहा, लेकिन अब जब से दूर हो गया तो अब आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं आ रही ना, देखो ढेर का ढेर लगा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं आ रही ना। लेकिन एक्चुअल में असलियत क्या है? गोबर में से बदबू आती है नहीं? क्यों आती है? क्योंकि वो मल है। वो अलग बात है, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग दूसरे तरीके से। लेकिन मल है, लेकिन हमें नहीं आती। क्यों नहीं आती? सूरज निकलने से पहले कहाँ दिन निकलता है हमारा? भैंस के पीछे। गोबर साफ, टोकरे में भर के गोबर सर पे। रात होने से पहले गोबर साफ, दिन में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद गोबर। गोबर जिंदगी कैसी होगी? गोबर में। तो खुशबू आएगी बदबू? हाँ, नहीं खुशबू नहीं आती, लेकिन बदबू का एहसास होना आपको तुम सब इधर आ जाओ, इधर। और ये जाहिर सी बात है। अब एक संदीप जी ऊपर को चढ़ो, पीछे उदाहरण समझ में आए? और इधर धूप का छाया समझ में आएगा। आइए माता जी बैठ जाइए। आप ऊपर को आ जाओ, ऊपर को। हाँ यहाँ आओ, इधर आओ। ए लड़कियों इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ जगह खाली नहीं पड़ी। ना है तो बता देना, मेरा धूप में ही मर रहे हैं, बताओ ना। तेज है, ऐसा नहीं। अरे यहाँ छाए हैं, यहाँ बैठ जाओ। अब एक और उदाहरण आपको लाइव मैं सुनाता हूँ। मुझे ये बताओ, अब गोबर को ये भी कहो कि लाला गोबर से तुम खाना बनावे, बदबू कैसे आए? इधर को बीच में को निकल कर जाओ, बीच में को आ जाओ। लेकिन लैट्रिन, या खुले शब्दों में कहूँ,
चलो चलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको जहन में आने चाहिए। दुनिया में आपका ढिंडोरा पिट रहा है, बस हमें नहीं पता। अभी उस पर भी आऊंगा। उसमें से तो बदबू आती है, उसका तो कहीं सदुपयोग नहीं होता। हाँ, खाद वाद बनाया जाता होगा, लेकिन वो हमारे सामने हमें भी बदबू आती है ना, सबको आती है। अब मुझे ये बताओ, आप में से टीवी पे देखा होगा कई बार, या शहर गए हो आप लोगों ने, या पेपर में भी छप जाता है कई बार, हमारे ही समाज का, हमारे ही परिवार का, हमारा ही पड़ोसी एक वाल्मीकि समाज का भाई बाल्टी भर भर के गटर में से साफ करता है। नहीं साफ कर रहा है, ना मुंह पे रुमाल, ना कोई नाक भींच रखी, लेकिन आप जैसे ही वहां से गुजरे आपने नाक बंद कर ली, बंद करो थोड़ी देर, बदबू आ रही है आपको। आपने कहा अरे ये क्या कर रखा है, ऐसा ही है ना? मैं कुछ नई बात तो नहीं कह रहा, अभी मैंने कोई किताब की बात नहीं कही, ना मैं कहूँगा, क्योंकि जब जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगी। मैं तो वो बात कहता हूँ जो आप समझ सकते हो, ठीक है? कोशिश करना, पढ़ो तो वो बातें भी करेंगे जो पढ़ने वाले हैं, दोबारा कभी बुलाओगे। अब मुझे ये बताओ, ये 3-4 उदाहरण मैंने दिए, इससे कितना समझ में आया कि ऐसा तो नहीं है कि जीवन में हमें जैसे बदबू का एहसास होना बंद हो गया, ऐसे ही हमें अच्छे जीवन का, अच्छी शिक्षा का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे भोजन का, आज़ादी का, अच्छे जीवन का, सम्मान का, स्वाभिमान का, इन सब का एहसास होना बंद हो गया हो? ऐसा तो नहीं है? नहीं है ऐसा? नहीं है? देख लो, अभी रिजल्ट आएगा यहीं। मैं तो ऐसा ही प्रिंसिपल हूँ, तुरंत एग्जाम तुरंत रिजल्ट। चलो इसका भी लाइव उदाहरण कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, लीटर पानी को कैसे नापा जाता है? पानी को अगर नापना हो तो किससे, कौन से मापक से नापते हैं? दूध को किससे नापते हैं? लीटर। आप पानी को नहीं नापते इसलिए शायद नहीं बता पा रहे। लीटर। अगर कपड़े को नापना हो तो लीटर। अगर वजन को नापना हो तो वजन किलो, है ना? इससे मतलब कि इन चीज़ों को नापने के मापक हैं। कभी आपने सुना है कि अपमान को नापने का मापक? कभी सुना है कि अपमान को नापने का फीता है? नहीं सुना? मेरे पास है, आज सुन लोगे, देख भी लोगे और कहोगे कि हाँ, और फिर नापना हर जगह जा जाके। जब भी मेरी याद आए या लगे कि आपका अपमान हो रहा है, तो पहले तो ये देखना कि हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता। आप कह रहे हो, लेकिन कहाँ कहाँ अपमान होता है आपका वो भी बताऊंगा। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। हो रहा है कहाँ कि किसी की बारात में रसगुल्ले ख़त्म हो गए, बेचारी की लड़की की शादी थी, नहीं बना खाना ज़्यादा, अपमान हो गया। किसी को दारू नहीं मिली तो अपमान हो गया, है ना? किसी ने, चाची ने जन्मदिन में ना बुलाया तो अपमान होगा। इसकी दहलीज पे न चढ़ने क्यों, जीवन में मर जाऊं चाहे। ऐसे ही है, ये अपमान हो रहे हैं हमारे। होना कहाँ चाहिए? तो आप मापक आपको दिखाऊं? अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा गांव है? फिर से पूछ रहा हूँ। फूलपुर। एक आदमी, ये है पैमाना, ये अभी नापेंगे इससे कैसे अपमान नापते हैं। फूलपुर में एक मेरे जैसे लड़के ने, मैं किसी और को नहीं कहता, किसी लड़की को छेड़ दिया। पंचायत हुई, जूते बजे सर पे। मेरा कितना अपमान हुआ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि फलाने लड़के को जूते बजाए गए पंचायत में। इतना मान लूं या इससे कम? इतना मान लूं, इससे भी ज्यादा है। चलो फिर भी मैं इतना मानता हूं, क्योंकि फिर पैमाना छोटा पड़ जाता है। ये इतना ठीक है, इतना मेरा अपमान हो गया। अब ये जिला कौन सा है? अमरोहा। अमरोहा जिले में खबर आई एक गांव में। क्या खबर आई? एक लड़का पुलिस में नौकरी लगी, पुलिस में अपने पैसे से घोड़ी मंगाई, मम्मी को बोला अपने पैसे से चने, कि मम्मी चने खिलाते हैं घोड़ी को। पहले कहाँ चला? दुल्हनिया लेने। दूसरे किसी गांव में, अमरोहा के दूसरे जिले के दूसरे किसी गांव में गया। जैसे ही घोड़ी पे बैठने वाला था, 2-4 हरामखोर टाइप के लोग आए। उन्होंने कहा, ओए नीचे उतर, नीचे उतर, तू घोड़ी पे
ऐसी खबर सुनने को मिलती है? मैं नहीं तो नहीं बता रहा। अगले दिन पेपर में आया, अमरोहा के जिला अमरोहा के फलाने गांव में एक पुलिस वाले को, पुलिस वाला कह रहा हूं मैं, आम आदमी तो छोड़ दो, पुलिस वाले को बारात में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। कौन से समाज का था? पूरे जिले में पेपर में छपा। आपकी उसमें अपमान, पहले मुझे ये बताओ, इसमें आपका अपमान हुआ या नहीं? क्या लिखा हुआ था उसमें? फलाने समाज के लड़के को। इतना अपमान मान लूं? पूरे जिले में हुआ। इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा कम तोलता हूँ, लाला हूँ। जैसे लाला मतलब तोलने में मैं लाला हूँ, हमेशा 1 किलो में 950 ग्राम ही दूंगा, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा कम मान के चलता हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये जिले की रही, अब प्रदेश में एक घटना घटी हाथरस में। एक बहन के साथ बलात्कार किया गया और 10-12 गांव की पंचायत हुई। 10-12 गांव की पंचायत करके ये कहा कि जाओ जो करना है कर लो। हमने कर दिया। सुना था अभी पीछे, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, बाकी तो रोज़ हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। हाँ है ना? सुना था? पूरे प्रदेश के पेपरों में सब छपा, टीवी पर दिखाया जा रहा है, फलाने समाज की बेटी, फलाने, कौन सा समाज है? दलित समाज। डायरेक्ट कह दूं, फलाने से समझ में ना आए तो, फलाने समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। तुम्हारा अपमान हुआ या सम्मान? इतना मान लो पूरे प्रदेश में हुआ। इससे भी ज्यादा हुआ है ना? फिर भी मैं क्योंकि कम तोल रहा हूँ तो कम माप रहा हूँ, ठीक है? ये क्यों नाप रहा हूँ अभी बताऊंगा, इसका भी अभी आपको पता चल जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। खबर आई एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में, एक टुच्चे से मास्टर ने, अगर उसका फोटो देखते तो 1.5 पसली का है, लेकिन पता नहीं हमारे बच्चे, क्योंकि ये मुर्दा खाने वाले मुर्गे तक पहुँचे, लेकिन मुर्गे के साथ ये दारू भी पीने लगे। अगर मुर्गा खाते तो ये तगड़े भी होते। अब मुर्गा तो खाते हैं लेकिन दारू पीते हैं, तो दारू उल्टा इन्हें पी जाती है, तो ये ताकतवर कहाँ से होंगे? टुच्चे से मास्टर ने एक बच्चे को इसलिए मार दिया, फलाने समाज के बच्चे को। किस लिए मार दिया? क्योंकि उसने उसका घड़ा छू लिया था, जान से मार दिया। पूरे देश के पेपर में खबर आई, टीवी पर चल रही है, फलाने समाज के लड़के की हत्या कर दी गई और किसी से पूछ ना उखड़ी। या उखड़ी किसी से? मैं अपने को भी कह रहा हूँ, किसी से उखड़ी ना उखड़ी। हमारा अपमान हुआ, सम्मान हुआ? कितना हुआ? पूरे देश में हो गया। इतना कह दूं? इतना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, उदाहरण थोड़े ही दूंगा, समझ में आ रहा है ना? नई बात तो नहीं कह रहा मैं जो समझ में ना आ रही हो। ऐसा है जी, देखो बुद्ध ने कहा कि जो जिस भाषा में समझे उसे वैसे ही शब्द यूज़ करो। अब मैं यहाँ इंग्लिश में बोलने लगूंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको शब्द मैच नहीं होंगे। दिक्कत क्या होती है, जो हमारे भीतर शब्द हैं उनसे मिलते जुलते शब्द अगर बोलने वाला नहीं बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर का जो शब्दकोश है उससे मैच नहीं होंगे। इसलिए हम गालियों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं, माँ से लेके फूफी तक। क्यों? हमारे अंदर सब पहले से ही सेट है। किसी ने नई गाली दी, अच्छा पुरानी वाली में जोड़नी है, ठीक है, बस हो गई सेट। अब एक और उदाहरण से सुनो, हमें हंसी इसलिए आती है, चलो दुनिया तो हंस रही है तो हम क्यों रोए, हम भी हंस लेते हैं। किसी ने कहा है कि खुश रहना चाहिए, है ना? डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन है? अभी कौन है वर्तमान में? बाइडन। जो बताएगा उसको किताब मिलेगी। कौन है? बाइडन। बाइडन है। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी मैंने शुरू में एक बात कही थी कि दुनिया में खोज के ले आना समाज ऐसा जिसके साथ ये सब हो रहा हो। राष्ट्रपति ऐसे अपनी बड़ी स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन भी अब भूतपूर्व भी देख रहा है। क्या देख रहा है? भारत में फलाने समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार, फलाने समाज के बेटों को स्कूल में, कॉलेज में, रेल में, जेल में, खेल में
मंदिर में मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फलाने समाज का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, फलाने समाज के संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कहाँ देख रहा है वो? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इससे हमारा सम्मान हो रहा है, अपमान कितना हो रहा है? इतना। अब देखो पैमाना खत्म हो गया, इसलिए मैं कम कम नाप रहा था। अगर मैं पहले ही इतना नाप देता तो खत्म हो जाता पहले ही, फिर मैं इतना अपमान कैसे बताता आपको? कुछ समझ में आया? अभी आप कह रहे थे हम बड़े स्वाभिमानी, हम बड़े सम्मान के प्रति सजग। एहसास होता है कभी दुनिया में हमसे ज्यादा अपमान किसी और का हो रहा है? हाँ ना? फिर भी हम कैसे बैठे हैं? शांत। अब क्योंकि आज पहली बार आए हैं, अब इसका कारण भी बता दे, निवारण भी बता दे, ये संभव नहीं है। तो अगली बार जब आप बुलाओगे तो इसका निवारण तो तब बताएंगे, थोड़ा सा आज बताएंगे, लेकिन इसका कारण बता देता हूं मैं आज। जानने का प्रयास करोगे? हाँ ना? समझ में तो आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो हमारे पास अपना चौधरी का भी फोन नंबर है, बुला देते हैं एक ठुमका लगाने को, है ना? मजा आ रहा है ना? अपना अपमान सुन के हंसी आ रही है, दुनिया हम पे हंस रही है, तो हम भी हंस लेते हैं, क्या दिक्कत है? सही मायने में हम लोगों को एहसास ही नहीं है। जैसे हमें गोबर से, गंदगी से बदबू आनी बंद हो गई, हमें अपमान का पता ही नहीं। रोजाना कौन से अपमान का पता है? जो मैंने उदाहरण दिए 2-4, चाची के साथ, ताई के साथ, मामा फूफा के साथ, ये अपमान हो रहा है हमारा आपस में ही। लेकिन जहां होना चाहिए उसका हमें एहसास है ही नहीं। तो पहले समझते हैं कि इसका कारण क्या है। और मुझे ये बताओ, इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सबको? सबको? और पहले, इससे पहले ये बताओ कि शराब अगर गुजरात में एक आदमी को टीवी करती है तो दारू अच्छी है बुरी है? और अगर राजस्थान में करती है, अच्छी है बुरी? जहर से अगर कोई दिल्ली में मरता है तो मुंबई में भी मरेगा ना? ऐसा तो नहीं है कहीं और? ये क्यों बता रहा हूं मैं? अब मुझे ये बताओ कि मैं फलाना समाज कह रहा था, एक फलाना समाज, उसे खुले शब्दों में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन से? अमरोहा के समाज को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। दलित समाज। दिल्ली के को कुछ और कहते हैं? गाजियाबाद के को? राजस्थान के को? गुजरात के को? हर जगह के समाज को यही कहते हैं। इसीलिए जब वहां कुछ घटना घटती है तो हमें दुख होता है नहीं? हमारा अपमान होना चाहिए नहीं? तो जब हमें अपमान हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हमें कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए नहीं? क्यों हो रहा है? तो ये गणित है। ये दलित समाज क्यों कहते हैं, इसको पहले समझ लें तो समझ में आ जाएगा। ये गणित है, इसमें 5, लेकिन मैं पहले 4 पे बात करूंगा। इसको इसलिए कह रहा हूं मैं, दुनिया में व्यवस्थाएं होती हैं। व्यवस्था और आगे बुझाऊंगा। व्यवस्था को कैसे समझें, और खुल के समझाता हूं आपको, और खुले शब्दों में, क्योंकि उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं टीचर भी हूं तो मुझे पता होता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। और नौकरी भी करता हूं अमेरिका की कंपनी में, अकाउंट मैनेजर भी हूं, हिसाब किताब का भी मुझे पता है, ठीक है? तो व्यवस्था को कैसे समझे, पहले इसको समझ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें दलित समाज क्यों कहते हैं, क्यों पूरे देश में हमें ये पहचान मिली आज भी, और क्यों हम ऐसे हैं। तो व्यवस्था को कैसे समझे? एक संविधान, संविधान को समझते हो? संविधान क्या है? एक किताब है। ये एक व्यवस्था को बताने वाली किताब है। अब इसको कैसे समझे? व्यवस्था मतलब एक नियम, कायदे, कानून किसी देश को चलाने के। ये कानूनी किताब है। ये कैसे काम करती है? आप रोड पे गाड़ी कौन सी साइड में चलाते हो? कौन से में चलानी चाहिए? कौन से में चलानी चाहिए? गलत, उल्टे हाथ पे।
उल्टे पे चलाते हैं ना हमेशा। अगर सीधे पे चलाओगे तो चालान कटेगा। यहाँ भले ना कटता हो, आप कहोगे हमारा तो नहीं कटा। दिल्ली में जाओगे, अगर आपने 100 मीटर भी उल्टे हाथ पे चला दी और कैमरा कहीं मिल गया या पुलिस वाला मिल गया तो आपका चालान पक्का है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि चालान कटना चाहिए सीधे हाथ पे चलने पर? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तू घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। लेकिन वो पुलिस में तो था ही, लेकिन नहीं भी होता तो वो, अब पहले मुझे ये बताओ, अगर उसे घोड़ी पे बैठना है अधिकार के लिए, वो कहाँ जाए? मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए या थाने? थाने जाए। क्यों जाए थाने? हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा संविधान में, कानून में, कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति धर्म का अगर वो घोड़ी का किराया दे सकता है या खरीद सकता है तो बैठे, ऐश करे, मजे से। अगर हवाई जहाज खरीद सकता है या किराया दे सकता है तो उस पर भी बैठे, है ना? ऐसे ही है। तो वो कभी भेजने की जरूरत पड़ती तो ज्यादा भी भेजने की, जो ये नियम है, व्यवस्था है, ये कहाँ लिखी हुई है? अब ये एक चीज और बता दो बीच में, जब वो थाने में गया था तो कोई सर्टिफिकेट लेके गया था? वो कोई नौराते का, कोई व्रत का, है कोई दर्शन करने का लेके गया था? नहीं। तो कहाँ सीधा गया? थाने। ये संविधान ऐसे काम कर रहा है। एक और उदाहरण देता हूँ। ये पास का प्लॉट था। ये भाई साहब दिल्ली चले गए नौकरी करने। जब वहां से ये वापस आए तो किसी ने इस पे कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद आए थे, किसी ने कब्जा कर लिया। अब मुझे ये बताओ, फिर पूछूंगा, ये अपना प्लॉट वापस पाने के लिए कहाँ जाएंगे? थाने। देख लो कहीं और से बन जाती हो बात, व्रत रख के, हैं? तो चढ़ावा चढ़ा के नहीं हो रही। हमारे सब कहाँ जाएंगे? थाने। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब वो गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, जांच पड़ताल हुई, गवाह पेश हुए, आसपास के पूछा गया भाई किसका प्लॉट है। अगर कागज थे तो उसको जज ने चेक किया वकील के द्वारा, और इनका प्लॉट इनको कहाँ लिखा है? ये संविधान में पीछे लगा दो तो लोग ये व्यवस्था है संविधान में। संविधान में लिखा है कि इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी जो इस देश में 1947 आजादी वाले दिन था, इस देश का कोई भी नागरिक कानून का सहारा लेकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, सूटेड बूटेड होके। एक और उदाहरण से समझे। एक हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, हमारा एक भाई स्कूल में गया दौड़ के। स्कूल में उसने अपना फॉर्म भर के दिया। कॉलेज में कॉलेज वाले ने फॉर्म देखा, वापस फेंक दिया। उसने कहा तेरा एडमिशन ना होता, तेरा एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा क्यों नहीं होगा? उसने लिस्ट दिखाई, सामने को लिस्ट लगी हुई थी। उसके कितने नंबर थे? 75%। और लिस्ट कितने पे लगी हुई थी? 80 पे। तो उसका एडमिशन होना चाहिए या नहीं? है? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो दौड़ के गया या गई, मम्मी से कहा मम्मी हमारी मेरी फाइल कहाँ? अरे फलाने के वहीं पड़ी होगी बेड के नीचे, देख ले। संदूक खोली, एक कागज सा निकाला, फोटोकॉपी करवाई, फॉर्म के पीछे लगाई, मास्टर के मुंह पे जाके मारी लिपिक के। उसने देखा, उसने कहा ठीक है तेरा एडमिशन हो गया। क्या लगाया उसने? नवरात्रि का सर्टिफिकेट। कहीं दर्शन करने गया था दूर पहाड़ी पे, उसका सर्टिफिकेट है। भंडारा किया था, उसका सर्टिफिकेट। क्या लगाया फिर? क्या लगाया? मार्कशीट तो पहले ही लगा रखी थी। जो बताएगा वो ले जावे किताब, कोई भी हो चाहे। है? खड़े होकर बतावे, खड़े हो।
क्या लगाया क्या है? दिमाग लगा दिया। तुम लोग दिमाग से काम नहीं ले रहे। मैंने कहा फोटोकॉपी करवाई उसकी। क्या लगाया? उठो इनको पहले किताब दो। खड़े हो जाओ बहन। उठो, आओ इधर आओ। यहीं से दे दो कोई नहीं। क्या लगाया? SC/ST का सर्टिफिकेट। ये कहाँ लिखा है कि उस कागज को लगाने से छूट मिलेगी हमें नंबरों में? अरे इधर कहाँ लिखा है? किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो? इधर आओ भीमलाल जी। नहीं, संविधान की व्यवस्था में लिखा है कि इस समाज के लोग जिन्हें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया, चलो। स्कूल से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, अच्छे पकवान से दूर रखा गया, उनको छूट मिलेगी। अब उनकी लिस्ट लगी हुई थी कितने पे? 70 पे। और उसके कितने नंबर थे? एडमिशन हो गया। अब मुझे ये बताओ, संवैधानिक अधिकारी है, संवैधानिक व्यवस्था, आओ इधर इधर को, आप इधर को, इसके अनुरूप वो उधर है। ये कार्य बच्चों होते खड़े हैं। हो, समझ में आ गया? इधर को लेकिन आओ, इधर को आओ। आए गुड़िया इधर आओ, आगे आगे को, और इधर आओ। ये सिर्फ धूप संवैधानिक में क्यों मर रहे हो? इधर आगे आगे को आ जाओ। ये रही बीच में जगह। माता जी इधर को जाओ, इधर को जाओ। अच्छा ना लग रहा हो तो बैठ जाओ। हैं? बातें अच्छी ना लग रही है ना? इधर को अच्छी लग रही जाओ, है छाया छाया में बैठो। तो सुनते रहो शांति से। शांति से सुनोगे तो समझ में आएगी, और बैठो समझ में आएगी। और थोड़ा चेहरा उगाड़ के रखो। यू फोटो खींच रहे हैं। सम्मान के प्रति फैसला लेने में आसानी होगी। जयकारे बजवा दो इनमें। नहीं, जयकारे तो ये कर ही रहे हैं। 30 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, जब थक जाओ बता देना, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, समझ में आ गया? संवैधानिक व्यवस्था है ये। अब अगर संविधान को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, हटा दो थोड़ी देर के लिए कि भाई आज से संविधान, आप कहोगे कैसे हटा दोगे? संविधान को हटाने का नियम है, हटाने का और बदलने का। क्या नियम है? कि लोकसभा और राज्यसभा, MP सांसद और MLA, सॉरी, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद और विधानसभा, अगर 2/3 मतलब 200 को 3 से भाग कर दो, जितने लोग वो बने, अगर उतने लोग खड़ा करके हाथ ये कह दें कि हाँ जी संविधान को बदल दो, या संविधान के इस कानून को बदल दो। कौन सा कानून? कि जब जब कोई घोड़ी पे से उतारे और ये जो 4 गनमैन भेजते ये पुलिस, इस कानून को हटा दो, तो कहाँ जाओगे फिर जब कोई घोड़ी से उतारेगा? कोई है दूसरा रास्ता? जहाँ व्रत रखे हो वो कोई नहीं आएगा? नहीं आएगा? चलो फिर बात करेंगे। तो इनको क्यों मान रहे हो? अब अगर कानून में से ये हटा दिया जाए, जैसे SC/ST एक्ट को हटा दिया गया था, 2 अप्रैल याद है? भाई सबको हंसी आ रही है शायद। मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, और हंसी तो तुम पे दुनिया हंस रही है। उदाहरण दे दी, अब भी समझ में ना आ रहा हो तो और थोड़ा सा शीशे में जाके देखना, और फिर ये पैमाना याद करना और मुंह पे चांटे मारना 4। क्यों मारना? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हमें हंसी तो आती है, लेकिन ना गुस्सा आता है, ना बदलने का कुछ मन करता है, ना बच्चों को पढ़ाने का, ना खुद पढ़ने का, ना दारू छोड़ने का, ना जुआ छोड़ने का, ना भांग छोड़ने का। चलो किसी चीज का मन नहीं करता। उल्टा पी के ये ऐसे। चलो ये एक भी लड़ने लायक है? निकल रहे हैं? एक भी लड़ लो कि तुम्हारा कोई शोषण ना करे, तो एक कारण बताओगे क्या ना करे? हैं? पढ़ तुम नहीं सकते, लड़ तुम नहीं सकते, दारू पी के और अपने सम्मान का पता ना, बहन बेटियों के सम्मान का क्यों ना करे कोई तुम्हारी बहन बेटियों के साथ दुराचार? है ना? तो इसलिए आराम से हंसना कमरे में जाके। या कॉमेडी नहीं सुनाई जा रही, ये तो मैं थोड़ा सा लाइटली में सुना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंभीरता से सुनाऊंगा तो आप लोगों को गमगीन हो जाओगे, तो सुनाना पड़ता है हमें बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करके, नहीं तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं, समस्या बड़ी गंभीर है।
इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि दुनिया में आज भी ये सारे अधिकार होने के बाद भी हमारा दिन रात अपमान हो रहा है। कोई दिन नहीं जाता जब पूरे देश से खबर ना आती हो 10-5। और ये तो वो हैं जो पेपर में आ जाती हैं, कितनी तो ऐसी हैं जो कहीं छपती ही नहीं या कोई खबर ही नहीं देता। तो ये तो समझ में आई संविधान की व्यवस्था, समझ लिया। अब अगर वो 2/3 ये कह दें, जैसे SC/ST एक्ट हटा दिया था 2018 में, 2 अप्रैल याद है क्या हो गया था कि SC/ST एक्ट अब अगर कोई किसी को जाति सूचक शब्द बोलेगा या अपमान करेगा, आप लोग धमकाओ ना, उधर से शांत हो धमकाएं। जाओ, तो क्या होगा, उनको डायरेक्ट पकड़ा नहीं जाएगा जेल में। पहले जांच होगी, और जांच भी कौन करेगा, उसी जाति का कोई व्यक्ति गवाही देगा जिसके साथ जिसने अपमान किया है। तो क्या कोई गवाही देता? कानून पास हो गया, बदलाव हो गया संविधान में। फिर हमने क्या किया, 2 अप्रैल का आंदोलन। अगर नहीं करते तो क्या वो बदलाव हो सकता था? रिजर्वेशन कम किया जा रहा है, नौकरी प्राइवेट की जा रही है। संविधान में सरकारी नौकरी का प्रावधान था, अब किसका है? संविदा का। 5 साल 3 साल संविदा, प्राइवेट मतलब कि अर्ध सरकारी। मनमानी कराते हैं, करोगे ठीक है, नहीं तो घर बैठो, कोई पेंशन नहीं। ये सारे अधिकार संविधान से हटे। संविधान बदला जा सकता है अगर आप लोग ऐसे ही चुपचाप रहे, हंसते रहे, खुश होते रहे। अब ये रही संवैधानिक व्यवस्था। अब समझते हैं कि हमारे साथ ये आज भी क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, राजस्थान